दोस्तों, तो पार्ट नंबर 2 में आपका स्वागत है। पार्ट नंबर 1 आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। चलो देखो, हम बना रहे थे दंड आरेख यानी बार डायग्राम्स हम बना रहे थे। पार्ट नंबर 1 में हमने सरल जो दंड आरेख था, सरल वाला, वो हमने बना लिया था। अब पार्ट नंबर 2 में जो हमारे जो दूसरा जो आ रहा बार डायग्राम, वो कौन सा है? बहुगुणी दंड आरेख। कौन सा है? बहुगुणी दंड आरेख है हमारा, ठीक है। चलो इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो क्या है, ये वे दंड आरेख हैं जो दो या दो से अधिक, देखो सरल दंड आरेख जो हमने बनाया था उसमें एक विशेषता यानी एक ही तरह के तथ्य थे, सिर्फ एक एक बने थे ना ऐसे करके, तो वो था आपका सरल। इसमें क्या है, दो या दो से अधिक भी आ सकते हैं, तो तथ्यों के आंकड़ों को प्रस्तुत करता है। यानी ये बहुगुणी दंड आरेख वो दंड आरेख होता है जो दो या दो से अधिक तथ्यों के आंकड़ों को क्या करता है, प्रकट करता है या प्रस्तुत करता है। क्लियर हो गया? कितने करेगा? दो या दो से अधिक तथ्यों के आंकड़ों को क्या करेगा, प्रस्तुत करेगा या प्रकट करेगा। जैसे जन्म दर मृत्यु दर को एक साथ दिखाना, आयात निर्यात, आय व्यय, ठीक है, कंपनी ए का लाभ, कंपनी बी का लाभ, कंपनी ए की हानि, कंपनी बी की हानि, इस टाइप की चीजें दिखाई जा सकती है। तो बहुगुणी दंड आरेख कौन सा आरेख होता है? जिसमें दो या दो से अधिक तथ्यों के आंकड़ों को प्रस्तुत करता है, और जो एक को करता है वो सरल दंड आरेख था। यहां तक क्लियर? इसमें भी एक दंड आरेख बना के दिखा देते हैं। मैंने वर्ड्स लिया है, आय व्यय लिया है, ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर लिया है मैंने। 2015-16, 16-17, 18-17, 18, 19 और 19-20, तो ये मैंने डेटा लिया हुआ है। चलो इसका दंड आरेख बनाते हैं। आप भी बनाइए, मैं भी बनाता हूं साथ साथ में, ठीक है। फटाफट से बनाना स्टार्ट करिए। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप भी बनाइए, साथ साथ में बनाइए, ठीक है ना। प्लीज, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये खींच लीजिए। इस तरफ मैंने वर्ड्स लिख रहा हूं, इस तरफ मैं आय तथा व्यय लिख रहा हूं, ठीक है ना। तुम्हारा डेटा मैं अपने सामने उठा रहा हूं, आपके सामने डेटा लिखा हुआ था आपके पास, ठीक है। तो जो मेरे पास है ये मैक्सिमम कितना जा रहा है, 90 जा रहा है ना। 10-10 का गैप ले लेते हैं, ठीक है। 10-10 का गैप ले रहा हूं मैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 90 तक मैंने ले लिया। एक एक्स्ट्रा ही ले लिया मैंने, ठीक है ना। चलो नीचे जो है ईयर लिख लेते हैं, 2015-16, ठीक है। कौन सा ईयर हमारा? 2015-16 हमारा पहला साल हो गया, ठीक है ना। उसके बाद 2016-17, 2016-17, फिर 2017-18, 2018-19 और 2019 और 20, ठीक है ना। ये मैंने अपने ईयर भी ले लिए, ठीक है। तो फटाफट से इतना आप भी कर लीजिए फटाफट से, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, ठीक है ना। और मैंने लास्ट पार्ट में आपसे बोला था दोस्तों कि आप ना साथ में ना स्केल एंड और पेंसिल का यूज कर लेना, ठीक है ना। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है, मैं आई की बात कर लेता हूं पहले। तो कितना है? 40 है। 2015 में आई जो है वो 40 है, तो चलो 40 तक जाते हैं। ये रहा हमारा 40, ये मैंने 40 बना दिया, कोई दिक्कत? ठीक है ना। तो मैंने आई को मैंने यहाँ पे 40 दिखा दिया, और जो व्यय है वो कितना है? 30 है, तो 30 यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है। इस जगह पे ध्यान से, मैं देखो आपको स्केल इसका यूज करना पड़ेगा ताकि वो चीज छूटे ना, ठीक है। 30 बिल्कुल देखो सामने बन रहा है, बिल्कुल ऐसे करके इस पे इस तरह से बनेगा, ऐसे। ये हो गया आपका 30, डन। बट अब दिक्कत ये आती है कि देखो ये दोनों वाइट वाइट से हो रहे हैं, तो ऐसे कैसे शो करें? तो मैंने कहा इसको देखो इस तरह से बोल सकता हूं। यहाँ पे जो हमारा आय है उसको मैं प्लेन बॉक्स बताना चाहता हूं, अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। आप स्टार लगा लो चाहे तो। और जो व्यय है उसको जो मैं है वो कुछ इस तरह से बना दूंगा, इस तरह से दिखा दूंगा। तो व्यय को इस तरह से दिखाऊंगा, तो मैं व्यय को थोड़ा कर देता हूं, लाइनिंग कर देता हूं, ताकि पता चल जाए ये लाइनिंग वाला जो डेटा है वो किसका है? व्यय का डेटा है, ठीक है। तो जो प्लेन वाला है बॉक्स वो आय का है, और जो लाइनिंग कर रहा हूं मैं वो किसका? मेरा, ये मेरा बॉक्स हो गया व्यय का। क्लियर हो गया?
यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सेम अगला ऐसे ही। अब आना 55 पे। 55 हमारा यहां आएगा शायद इस जगह पे। यहां से मैं लाइन खींच रहा हूं, ठीक है। एक सेकंड, हम्म 55 और थोड़ा नीचे ले लेते हैं इसे। ये मान लो मेरा 55 है, ठीक है ना। और जो वै था वो 40 है उस जगह पे, तो 40 हमारा कुछ यहां पे आ रहा है, ये 40 हो गया। वै को मैं वही लाइनिंग कर देता हूं, डन। उसके बाद आगे 70 है हमारा, 70 कुछ यहां पे जा रहा है, ठीक है। ये 70 हो गया हमारा। और उसके टाइम पे हमारा जो वै है वो 65 है, जस्ट यहीं पे ही है, ठीक है ना। चल उसके बाद 2018-19 में 85 और 70, 85 यहां आएगा 90 और 80 के बीच में, ठीक है। 90 और 80 के बीच में भाई, याद रखना मेरा, ठीक है। मेरे से अच्छा बना सकते हो आप, याद रखना, मैं दोबारा बोल रहा हूं, आप मेरे से तो ज्यादा बेस्ट बना सकते हो, ठीक है। मेरे से बोर्ड पे नहीं बनाया जा रहा, थोड़ा दिक्कत आ रही बनाने में, बट आप इसे बना सकते हो। तो 85 हो गया और यहाँ पे 70 में करने वाला हूं, यह आपका आ गया 70, ठीक है। देन उसके बाद 90 और 80, तो 90 हमारा थोड़ा सा ऊपर आ गया, ये थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया ना, $85। और अब हम बनाएंगे 90 का, 90 मान लो यहां पे है, ठीक है। ये हो गया 90 और दूसरा क्या उस टाइम पे 80 सपोज करो, यहां पे मैं यहां पे मान के चल रहा हूं 80 हमारा, ये 80 हो गया और ये इस तरह से बन गया। तो ये जो कर्व जो हमने सॉरी, ये हमने जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो किया है यहाँ पे, ये किसका है? बहुगुणी दंड आरेख का है। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, देखो आपको ना अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है, मतलब कॉन्सेप्ट सही करना है। देखो आपको समझ में आ गया ना करना क्या चाहते हैं, है ना। कॉपी में तो और अच्छा बन रहा होगा, काफी निखर के चीजें आ रही होगी, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ समझना है कि हो क्या रहा है, कि बहुगुणी अगर पेपर में आता है तो कैसे बनाया जाता है, सरल दंड आरेख आता है तो कैसे बनाया जाता है। क्लियर है? सिर्फ समझना है और फिर कॉपी में 2-3 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही क्या है, निखर के आएगा। डन। तो फटाफट से बना लीजिए, मैं उसको मिटाने वाला हूं क्योंकि तो 2 तो हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। कौन कौन सा? एक तो सरल वाला और एक बहुगुणी वाला। क्लियर हो गया। अब आते हैं हमारे जो अगला हमारे पास है वो कौन सा है? उपविभाजित। क्या लिखा है? उपविभाजित दंड आरेख, ठीक है, जिसको अंतर्विभक्त दंड आरेख भी बोलते हैं। तो ये दोनों नाम आप लिखिए, ठीक है। ये आपका कौन सा वाला है? पहला आपने सिंपल बार डायग्राम पढ़ा था, दूसरा आपने मल्टीपल पढ़ा था, और ये आपका सब डिवाइडेड है। कौन सा है? सब डिवाइडेड, या डिफरेंशियल भी बोलते हैं उसको, डिफरेंशियल बार डायग्राम भी बोलते हैं, ठीक है ना। थोड़ा बहुत इंग्लिश में पता हो तो अच्छा रहता है। चलो, तो उपविभाजित दंड आरेख होते क्या है? इसने बोला यह वह आरेख है जो किसी तथ्य के कुल मूल्य यानी टोटल को दिखाएगा, यानी किसी तथ्य का टोटल को दिखाएगा। अब टोटल तो सरल दंड आरेख भी दिखाता था और बहुगुणी दंड आरेख भी दिखाता था, मगर अब देखो ये कुल मूल्य के साथ और क्या दिखाने वाला है, तथा उपविभाजन को प्रस्तुत करता है, यानी वो अगर वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूटा हुआ है तो उसको भी दिखाएगा ये। तो ये उपविभाजन और कुल मूल्य दोनों को दिखाता है, ठीक है। किसी तथ्य के कुल मूल्य तथा उपविभाजन को प्रस्तुत करता है। अर्थात जब आंकड़ों के योग यानी टोटल को
और उनके विभिन्न विभागों का प्रदर्शन करना हो, यानी विभिन्न विभागों को दिखाना हो, तो ऐसे केस में उपविभाजित दंड आरेखों का प्रयोग किया जाना चाहिए, उनका प्रयोग किया जाता है। यानी आपको टोटल तो दिखाना है, जैसे मान लो कोई चीज 100 है तो 100 तक बनाते हैं, ये तो आपने सीख लिया दोनों में, ठीक है। सिंपल वाले में सिंपल बनता है, और जो बहुगुणित है उसमें एक के साथ एक कार्ड चिपक के और बन जाते हैं, यही होता है ना, बस होता तो टोटल ही है। मगर यहाँ पे क्या है, टोटल भी दिखेगा, साथ में उसका पार्ट भी दिखेगा, उसके अंदर कितने विभाग है, क्या है, सब दिखाया जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल और उनके विभिन्न विभागों का प्रदर्शन यानी उनको प्रकट किया जाता है। क्लियर हो गया। चलो उदाहरण के लिए विभाग, मान लो कक्षा 11वीं के 4 विभाग है, 4 सेक्शन है, सेक्शन ए बी सी डी। सेक्शन ए में जो छात्र की संख्या है वो बेटा ये है, सेक्शन और जो सेक्शन ए में छात्र संख्या 40 है और छात्र है 70 है, तो टोटल कितना हो गया, 110 हो गए। इसी तरह से मैंने ये बनाया, ठीक है ना। ये आपका 80 हो गया, ये आपका 95 हो गया और ये आपका 100 हो गया। तो ये आपका छात्र कितने हैं सेक्शन ए में, छात्राएं कितनी है, ऐसी सेक्शन बी में छात्र कितने हैं, छात्राएं कितनी हैं, उनका टोटल। इस तरह से मैंने टेबल बनाई है आपके, ठीक है, समझने लायक हल्की फुल्की टेबल, ठीक है ना। फटाफट से इसे करिए, बनाइए, ठीक है ना। मैं इसका डेमो बनाने के लिए स्टार्ट करता हूं, ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। आप भी बनाइए साथ साथ में मेरे। फिर तो देखो मैंने एक्स एक्सिस खींच दिया और वाई एक्सिस कर दिया, इधर विद्यार्थियों की संख्या, इधर मेरा आ गया क्या, विभाग आ गया, यानी सेक्शन आ गया। देखो ये जो पार्ट बना, देखो पार्ट 1 कोई इतना बड़ा कठिन तो पार्ट था नहीं, 2 सेकंड में आपको समझ में आ भी गया होगा। पार्ट 2 भी बहुत छोटा सा है, और देखो सिर्फ डायग्राम तो है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बहुत जल्दी हो जाएंगे, एक ही बार देख के समझ में आ जाएंगे सारे, ठीक है ना। अब देखो मैं इसमें काउंटिंग डाल लेता हूं, मेरे पास क्या था, मैंने क्वेश्चन फोटो खींच ली है। विभाग मेरे पास ए बी सी डी है, 4 विभाग हैं, और जो संख्या जा रही है वो मैक्सिमम कुल के अंदर, देखो कुल में मैक्सिमम 110 जा रही है ना। चलो 10-10 का गैप देख के देखते हैं, हो जाए क्या पता, नहीं होगा तो फिर 20-20 का लेंगे, और क्या, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 है ना। ये खींच दिया। नीचे सेक्शन ले लेते हैं, सेक्शन ए बी सी और डी, थोड़ा खुला खुला कर लेते हैं, और खुला कर लेते हैं, बहुत जगह है इस बार, ठीक है ना। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी और डी, कोई दिक्कत? चलें। अब यहां पे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो किस तरह से इसको बनाया जाता है। देखो सबसे पहले आपको कुल को बनाना चाहिए, कुल मतलब जो टोटल बताया था ना मैंने, पहले उसको बनाया जाता है। जैसे पहले में क्या है, 110 है, तो आप 110 को बनाइए बच्चे पहले। जैसे मैं इसको यहां से ले लेते हैं, इस तरह से, सपोज करो ये मेरा ये 110 बन गया, ठीक है। तो ये मैंने 110 का बना दिया, डन। अब क्या करना है आपको, इसमें देखना है पहले छात्र कितने बच्चे, छात्र कितने थे, 40। तो मैंने 40 के यहां पे बिल्कुल सीधी एक डंडी इस तरह से खींच दिया, ठीक है ना। ये क्या कर दिया मैंने, एक डंडी यहां मैंने इस तरह से खींच दिया, ठीक है ना। और मैंने यहां पे लिख दिया, दूसरे पेन से लिख देता ताकि आपको दिखे यहां पे जो मार्कर है, ठीक है। यहां पे जो छात्र थे वो कितने हैं, 40। तो जब ये 110 में से 40 छात्र हो गए, तो ये छात्राएं कितनी बची, यहां से लेके यहां तक कितना बचा होगा हमारे पास, 70। कितना बचा होगा, 70। समझ में आ गया। तो अब देखो हमें और थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं। मैं यहां पे बता देता हूं कि सपोज करो जो सिंपल खाली बॉक्स रख रहा हूं मैं उसको क्या मान रहा हूं, छात्र मान लेते हैं। छात्र को मैं खाली बॉक्स रख रहूंगा, और जो छात्राएं हैं उसको मैं चलो ऐसे क्रॉस मार देता हूं। और बोलो, आप कुछ भी कर सकते हो, लाइनिंग खींच दो, कुछ भी कर लो, ठीक है ना, बस दिखना चाहिए अलग। तो मैं इसको इस तरह से थोड़ा सा इस तरह से मैंने कुछ बना दिया ताकि ये दिख जाए छात्राएं, ठीक है। तो ये मेरा पहला वाला बन गया। ऐसे दूसरा 80 तक मैक्सिमम जाना है, तो 80 कहां पे मेरा, इस जगह पे, इस जगह पे। तो मैंने इस तरह से एक लाइन खींची और यहां से मैंने इस तरह से बनाया। ये मेरा 80 हो गया मैक्सिमम। अब 80 में से 30 जो है वो छात्र हैं, तो 30 हमारा ये रहा, ये हो गया। तो उसको भी मैं बिल्कुल वही लिख देता हूं, 30 जो हो गए हमारे छात्र हो गए। तो बचे 80 में से 30 गए तो कितना बचा होगा, 50।
50 हमारी छात्राएं हो गई, है ना, समझ में आ रहा है ना। चलो इसको फिर दोबारा वही मैंने क्रॉस बोला है तो क्रॉस लगा सकते हो, जो मन करे वो कर सकते हो बेटा, ठीक है ना। मैं टाइम नहीं बर्बाद कर रहा, थोड़ा हल्का फुल्का बना रहा हूं, आप प्रॉपर कर लीजिए बेटा से, ठीक है ना। यहां तक हो गया। उसके बाद तीसरे पे आते हैं। तीसरा हमारा क्या है, 95 पे जाना है मुझे। 95 कहाँ है अब, 95 100 और 90 के बीच में, यहां पे थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, सपोज करो यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैं इधर से एक लाइन ले रहा हूं ऐसे, और ये मैंने इस तरह से 95 भी खींच दिया। अब 95 में से 50 जो है वो छात्र हो जाएंगे। 50 ये रहा मेरा, मान के चलो, सपोज करो ये है 50, ये छात्र हो गए। तो 50 हमारे छात्र हो गए, तो बचे कितने हमारे यहाँ से 45, ये हो गए छात्राएं। डन। ऐसे अगला वाला अगर बात करें तो 100 अभी कर रहा हूं, बाद में ड्रॉ कर दूंगा। लो करो, लो कर ही लो साथ साथ में। खत्म। अब 100 जाना है। 100 कहाँ है हमारा, ये रहा, थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। ये 100 पे बना रहा हूं, ठीक है। अगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है डायग्राम तो बेटा कोई बात नहीं, मैंने ऊपर नंबर लिख लिया, नंबर के साथ समझ लो, मैं 100 के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अब 100 में से 60 तो चले गए तुम्हारे छात्र के ऊपर, तो 60 हमारे, सपोज करो ये है 65, 60 ये ना, ठीक है। तो बाकी जो बचा, ये जो है ऊपर का, ठीक है ना, इस तरह से। तो अगर ये 60 यहां चले गए छात्र पे, तो कितना बच गया 40। बड़ा आसान सा था, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं बेटा, जो उपविभाजित बोलते हैं दंडारेख, वो ये वाला होता है। इसमें क्या होता है, इसमें टोटल भी दिखाया मैंने और उनका विभाजन भी दिखाया मैंने। विभाजन जरूरी नहीं 2 बेटा 3 भी हो सकते हैं। सपोज करो कि आप ऐसे कर रहे हो, कोई 3 आइटम है, मान लो पहले में 30 है, सपोज करो, तो 30 पे आप टिक लगाओगे, मान लो 30 ये रहा। उसके बाद अगला वाला 40 है, तो 30 और 40 कितना होता है 70 है, तो 70 के तक फिर डंडी और लग जाएगी, फिर उसके बाद बाकी बचा रिमेनिंग होगा। तो इस तरह से बनाया जा सकता है, ठीक है ना। बहुत बारीक चीजें हैं, बहुत छोटी मोटी चीजें हैं, ठीक है ना। चलो डीप भी है और क्या छोटी मोटी चीजें, एक बार में समझ में आने वाला कॉन्सेप्ट है सारा। फटाफट से उतार लीजिए। आप देखो कौन सा वाला आपके पास है, प्रतिशत दंड आरेख। कौन सा है, प्रतिशत दंड आरेख। तो सिंपल सा ये भी, यह वह दंड आरेख है जिसमें किसी तथ्य के विभिन्न भागों के मूल्यों को कैसे दिखाया जाता है, प्रतिशत के रूप में दिखाया जाता है। यहाँ पे हम परसेंटेज की फॉर्म में दिखाएंगे। तो यह वह दंड आरेख है जिसमें किसी तथ्य के विभिन्न भागों के मूल्यों को प्रतिशत के रूप में दिखाया जाता है। सपोज करो आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक मैंने विषय दिया इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स, मान लो 4 सब्जेक्ट आपके पास है। 2020 में विद्यार्थियों की संख्या ये थी, ठीक है, 2021 में ये थी। तो इससे कैसे प्रतिशत दंड आरेख बनेगा वो देखते हैं, ठीक है ना। उसको देखने के लिए देखो, सबसे पहले इस टेबल को सही करना पड़ेगा। कैसे सही किया था ध्यान से समझे, ठीक है ना। देखो 2020 का टोटल प्लीज कर लीजिए, कितना आ रहा है। देखो कितने विद्यार्थी थे 2020 में, 60, 40, 100, 200, 200 हो गए, कोई दिक्कत नहीं। 2021 में आप चाहे तो इसी में कर लो, या तो 2021 को थोड़ा साइड कर लो। पहले ना 2020 को कंप्लीट करवा देता हूं आपको मैं, ठीक है ना। तो 2021 को 2 मिनट के लिए रफ कर दे, कहीं और लिख देता हूं आपके लिए, रुको साइड में लिख देते हैं 2021 वाला डेटा, इसको साइड कर देते हैं। 50, 80, 60 और 60, इसका टोटल कितना आ रहा है इसका भी 120, 2 लाख, 250, इसमें 250 विद्यार्थी रहे होंगे। क्लियर हो गया यहां तक। चलो अब हम क्या करेंगे, देखो मान लीजिए क्वेश्चन तो अलग हो गया, आंसर कर रहे हैं, तो आप पहले इतना उतारे क्वेश्चन लिख करके, नहीं उदाहरण में क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसका आंसर करें, तो आंसर करेंगे तो देखो सबसे पहले तो इतना बनाना है, ठीक है। 2020 में विद्यार्थियों की संख्या ये थी, ठीक है ना, इतना तो आपको बनाना ही पड़ेगा दोबारा आंसर में। विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। अब यहां पे सेम विद्यार्थियों की संख्या देखो, मैं किस फॉर्म में ले रहा हूं, परसेंटेज बेसिस पे। परसेंटेज बेसिस पे कितना आएगा ये बताओ, यानी विद्यार्थियों की संख्या ही परसेंटेज बेसिस पे कितनी आएगी ये बताओ। तो मैंने बोला ध्यान से देखते हैं कैसे परसेंटेज निकाला जाता है। पहले तो आपको टोटल करना है, और परसेंटेज निकालने का तरीका तो जो बचपन में सिखाता वही तरीका है। 40 डिवाइड बाय 200
और परसेंटेज के लिए क्या होता है 100 होता है ना। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ गया कितना आ गया 20%, तो 20% आ गया। ऐसे इसका करेंगे 60 डिवाइड बाय 200 इंटू 100, कितना आ गया 30%। फिर इसका निकालेंगे 30 डिवाइड बाय 200 इंटू 100, 15%। और लास्ट वाले का 70 डिवाइड बाय 200 इंटू 100, यानी कितना आएगा 35। आप जब इन सबको जोड़ोगे तो 35 प्लस 15 कितने होते हैं 50, और 50 100, तो 100% हो जाना चाहिए। अगर ये 100% है तो समझ लो आपकी जो परसेंटेज है वो बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया ना। चलो, तो यहां तक आपने कर लिया, ये परसेंटेज निकालना सीख लिया। इसके बाद हमें क्या करना होता है, उसका एक कॉलम और बनाएंगे इसमें, और उसको बोलते हैं संचयी प्रतिशत। संचयी प्रतिशत ये सिर्फ 2020 के लिए निकल रहा है सारा। किसके लिए निकल रहा है 2020 का डेटा निकल रहा है। ऊपर टॉप में मैंने 2020 का लिख दिया, 2020 का सॉल्व कर रहा हूं पहले मैं। संचय कैसे निकालते हैं, जो सीएफ निकलता था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना सिखाया था टीचरों ने। कैसे सिखाया था, पहले 20 में 30 जोड़ा कितना आ गया 50 में 15 जोड़ा कितना आ गया 65, और 65 में 35 जोड़ा कितना आ गया 100। तो ये मैच हो जाएगा बच्चा, ये मैच हो जाएगा। ऐसे संचय बारंबारता भी क्या था करते थे, वही है बेटा। अब 2021 का डेटा भी सॉल्व कर लेते हैं। मैं देख लेता हूं वहां जगह है या नहीं है, इतनी स्पेस है वहां, दिखेगा आपको, हाँ दिख जाएगा। तो 2021 के लिए अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसको मैं टॉप पे डाल देता हूं, 2021 हेडिंग है, ठीक है। ये क्या आपके पास विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या। अब इसमें देखो कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सेम वही। सबसे पहले परसेंटेज फॉर्म में निकालेंगे। कैसे निकलेगा 50 डिवाइड बाय 250, ठीक है ना, वही रूल। टोटल कैसे डिवाइड करते हैं, तो 50 डिवाइड बाय 250 इंटू 100, तो 1 जीरो से 1 जीरो गया, 25 कम 25, 25 चौक 100, 4 5 20, 20 आ रहा है। पहला सॉल्व हो गया। दूसरा देखते हैं 80 डिवाइड बाय 250 इंटू 100, जीरो गया, 25 चौक 100, 8 चौक 32, 6 चौक 24 और 6 चौक 24, ठीक है। टोटल करके देख लेते हैं, अगर 100 आ रहा है तो हमारा बिल्कुल सही होगा ये, ठीक है ना। 24 24 होते हैं 48, 48 और 2 हो गए तुम्हारे 50, और 50 50 हो जाएंगे 100, बिल्कुल सही है। अब इसका भी क्या निकालेंगे हम, संचयी परसेंटेज, संचयी प्रतिशत। कैसे निकलेगा 20 और 32 कितने होते हैं 52, 52 और 24, 4 2 6, 5 और 2 7, 76, और 76 24 100। देखो ये मैच हो गया दोबारा से, ठीक है ना। तो पहले आपको ये बनाना है, तो पहले क्वेश्चन वाला टेबल अलग लिखना, फिर सॉल्यूशन यानी हल करके ये बना देना। ये समझ में आ गया, फटाफट से बनाइए। मैं इसकी फोटो क्लिक कर लेता हूं ताकि मैं इसका क्या है ग्राफ बना सकूं आपके लिए, ठीक है ना, दंड आरेख। चल फटाफट से इसे बना लीजिए, फटाफट से तो बनाइए साथ साथ में। मैंने इस तरफ विद्यार्थी की संख्या परसेंटेज में जो मैं निकाली थी वही मैं लिखने वाला हूं, ठीक है। यहां मेरा वर्ष आ गया, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं। देखो हमारा मैक्सिमम 100% गया था, तो वही 10-10 का गैप ले लेते हैं। चलो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और ये 100। क्लियर हो गया। साल दो ही थे मेरे पास, एक 2020 का डेटा है, एक 2021 का डेटा है, ठीक है। ये तो सिंपल सा है। अब सबसे पहले हम देखो करेंगे, अब हमें बनाना किसके बेसिस पे, याद रखना ये बनाना हमें द्वारा योग मतलब टोटल, टोटल को संचय बोला है यहाँ पे, तो संचय के बेसिस पे हम बनाने वाले हैं, इसको ध्यान से देखना, ठीक है ना। चलो सबसे पहले तो 100 है मैक्सिमम, तो 100 ले लेते हैं। ये रहा मैक्सिमम 100, ठीक है। ये हमारा 100 हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया हमारा 100 हो गया, और दूसरे वाले में मैक्सिमम क्या है 100 ही होगा, ठीक है। ये 100 मैक्सिमम हो गया। इतना बनाइए पहले, साथ साथ में बनाइए फटाफट से। हो गया यहां तक। अब देखो पहले वाले का संचय देखते हैं। देखो पहले क्या था 20,
20 कहां पे आएगा, यहां पे, तो एक लाइन मैंने यहां खींच दी, ठीक है। 20 के बाद संचय कहां पहुंच गया, 50 पे पहुंच गया, है ना। तो 50 पे पहुंच गया होगा तो यहां पे आ गया संचय। उसके बाद फिर वो 65 पे पहुंच गया तो यहां पे आ गया होगा, और 65 के बाद जो भी है, ठीक है ना, 100 हो गया था। उसके बाद दूसरे वाले में अगर हम बात करें तो पहले है 20, इसमें भी 20 है पहले ना, हाँ 20 है। 20 के बाद फिर दूसरा जो है वो कितना है, 52, थोड़ा सा ऊपर, ठीक है ना। 52 के बाद 76 है, सपोज करो यहां पे है, ठीक है। इस तरह से आप देखो डेटा किस तरह से पढ़ा जाता है। देखो ये जो पहले वाला ये कितना हो गया हमारा, ये होगा हमारा 20, कितना होगा 20, यानी पहले वाला हमारा 20 हो गया, डन। दूसरा वाला अब 20, देखो यहां तक कितना हो गया था, 50 हो गया था, तो 20 तो यहां पहुंच गया, तो ये कितना बचा होगा 30। तो देखो नॉर्मल जो परसेंटेज निकाला था, देखो 30 मैच हो रहा है यहाँ पे, देखो 30 हो गया, ठीक है। फिर यहां तक हो गया, अभी पूरा कितना 65 में से 50 घट गया, तो बच्चे कितना यहाँ पे आया होगा, 15 आया होगा, देखो 15 ही है। और जो रिमेनिंग बच गया कितना हो गया 35, 100 में से तीनों घटा दोगे तो ये बच जाएगा 35 ही निकला था, देखो परसेंटेज हमारा, ठीक है, जो संचय से पहले निकाला था मैंने। अभी इसमें भी संचय से पहले वाला देखो मैच हो रहा नहीं हो रहा, पहला 20 था, बिल्कुल हाँ 20 मैच हो रहा है। फिर ये हमारा 52 तो गया था, तो 20 तो कवर हो गया, हटा दो, बचा कितना 32, तो 32 देखो ये आ रहा है। फिर 52, 100 में से 52 निकाल लो, सॉरी कहां तक पहुंच गए तुम, 76 में से 52 निकाल लो, बचा कितना 24 है ना, और रिमेनिंग भी बचा कितना 24, तो 24 है ना। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये सब एक जैसे कलर के लग रहे हैं, तो इनको थोड़ा कलर दे देते हैं ताकि समझ में आए कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो कितने सब्जेक्ट हमारे पास, मैं उनके नाम लिख लेता हूं। इंग्लिश, दूसरा था हिंदी, फिर था हमारा मैथ्स, और फिर था स्टैट। इंग्लिश को मैं ब्लैंक ही रहने देता हूं, नीचे वाले को ब्लैंक, सिंपल प्लेन सही लग रहा हो। हिंदी वाले को मैं ऐसे कर देता हूं, ठीक है, ये लो ये हिंदी है, तो ये जो गया है 30%, ये वाला इसका 32%, ये क्या दिखा रहा है, हिंदी के नंबर्स दिखा रहा है, विद्यार्थियों की संख्या बता रहा है। मैथ्स को एक काम करते हैं, मैथ्स में हम क्या करें, मैथ्स में ये क्रॉस मार देते हैं, ठीक है ना। और स्टैट में ना मैं बिंदी बिंदी डाल देता हूं, इस तरह से, ठीक है ना। तो देखो मैच तो करना क्या आपको, सबसे पहले संचय 12 बार निकाला, संचय के बेसिस पे मैंने ये बना दिया। अगर आपको समझ नहीं आया तो दोबारा रिपीट कर लो, इस बार इतनी सी वीडियो को रिपीट कर लो, इतने पोर्शन को। सबसे पहले संचय बनाए, संचय कैसे, 20 था, 20 के बाद 50 हो गया था, 50 ये रहा, फिर उसके बाद फिर 65 ये रहा, फिर उसके बाद 100% टोटल था ये हमारे पास, 100 तो मैंने कर ही दिया था पहले खींच के ना। फिर उसके बाद से अंदर वाले जो संचय से पहले वाला था 20 ये रहा भाग, ये वाला पोर्शन कितना 30 होगा, ये 15 होगा, ये 35 होगा, इस तरह से बनाया जाता है। समझ में आ गया, नोट डाउन कर लो, ठीक है। इसका जो थर्ड पार्ट है थोड़ा सा रह गया जरा सा, ठीक है ना, तो थर्ड पार्ट हम जो है सॉरी जो थोड़ा पोर्शन रह गया थर्ड पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, क्योंकि ये ना वीडियो काफी बड़ी बन गई मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। हमारी जो वीडियो रहती है आपको पता ही, वो 20 मिनट के आसपास रहती है, बस ज्यादा हो गई थोड़ी सी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, होप सो आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये समझ में आई तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि सर या भाई जो बोलो आप, ठीक है ना, कि मुझे समझ में आ गया है, आसानी से डायग्राम समझ में आ रहे हैं कि ग्राफ बनने कैसे। चलो तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।